गुड मॉर्निंग 8th क्लास। बेटा आज हम चैप्टर नंबर 2 में वीडियो नंबर 15 पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे थे खाद्य परिरक्षण और उसमें पढ़ रहे थे हम कि रासायनिक उपाय कैसे कैसे हो सकते हैं हमारे खाने को बचाने के लिए। तो आज हम पढ़ेंगे नमक द्वारा किस तरह से परिरक्षण किया जाता है। देखिए, सामान्य नमक का इस्तेमाल मांस मछली के परिरक्षण के लिए प्राचीन, मतलब अब से नहीं, बहुत पहले से ये सब हो रहा है। नमक में लपेट कर, मतलब नमक लगा करके मांस या मछली रख देते थे तो बहुत लंबे समय तक खराब नहीं होती थी। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस और मछली को सूखे नमक से अब ढक दीजिए, चारों तरफ से सूखा नमक लगा के उसे ढक दीजिए तो उसमें जीवाणु नहीं पनपेंगे। ठीक है। नमक का उपयोग देखो आंवला, आम, इमली, इनके भी परिरक्षण में किया जाता है। मतलब आंवले में, आम में और इमली में भी नमक मिलाकर रख दीजिए तो वो बहुत लंबे समय तक सही रहेंगे। अब देखिए, तेल और सिरके द्वारा परिरक्षण। तेल और सिरका भी जो है परिरक्षण करता है। जैसे कि अचार को बचाने के लिए तेल का प्रयोग हम करते हैं। और बाजार का जो अचार आता है ना, बहुत ही खट्टा होता है वो अचार, उसमें क्या मिला होता है? सिरका। इससे क्या होता है? जीवाणु जीवित नहीं रह सकते हैं। और फल, सब्जियां, मांस, इन सब का परिरक्षण तेल और सिरके में किया जा सकता है। ठीक है। अब आप देखिए चीनी भी देखें आप, चीनी कैसे परिरक्षण करेगी। आपने जैम खाया होगा, जेली खाते हैं हम लोग, बनी बनाई जो आती है मार्केट से, बहुत लंबे लंबे समय तक पैकेट्स में रह सकती है। क्यों? क्योंकि चीनी उसकी जो है परिरक्षण करता है। चीनी का जब हम प्रयोग करते हैं ना तो जो भी खाना है आपको, उसमें नमी कम हो जाती है। और नमी कम होने से क्या होता है? जीवाणु में वृद्धि नहीं होती। ठीक है। अब एक है गर्म और ठंडा करना, इसको आप पॉस्चराइजेशन या पाश्चरीकरण भी कह सकते हैं। क्या होता है? आपने देखा होगा, दूध हम उबालते हैं तो वो फटता नहीं है। क्यों? क्योंकि दूध उबालने से उसके सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं। और फिर उसके बाद हम दूध को रेफ्रिजरेटर में भी रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब कम ताप हो जाएगा उसका तो भी सूक्ष्मजीवों की वृद्धि नहीं होती। ठीक है। अब देखो, पौष्टिकृत दूध जो होता है, देखिए मैंने इसको बिना उबाले भी पिया जा सकता है क्योंकि ये सूक्ष्मजीवों से क्या होता है? मुक्त होता है। अब ये पौष्टिकरण होता क्या, कैसे करते हैं? इसलिए इसमें क्या करते हैं, दूध को ना पहले क्या करेंगे, दूध को बहुत गर्म करेंगे और फिर बिल्कुल गर्म करते ही तुरंत इसे बिल्कुल ठंडा करते हैं। तो ऐसे क्या होता है, बिल्कुल गर्म करा, बिल्कुल ठंडा कर दिया तुरंत, तो सूक्ष्म जीव की बढ़ोतरी या सूक्ष्म जीव खत्म हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को ना किसने खोजा था? लुईस पॉस्चर नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने खोजा था। पॉस्चर था उसका नाम, इसलिए इस प्रक्रिया को क्या कह देते हैं? पौष्टिकरण कह देते हैं। ठीक है। इसके बाद जो आता है वो है भंडारण एवं पैकिंग, यानी कि भंडारण और पैकिंग जो है वो किस तरीके से की जाती है। तो देखिए, आपने देखा होगा सूखे मेवे, सब्जियां सब है ना पैकेट में आने लग गई आजकल। और पैकेट कैसा होता है? हवा भरी होती है, पैकेट के अंदर वायु रोधी होती है, मतलब उसके अंदर बाहर की हवा नहीं जा सकती। ठीक है। इससे क्या होती है? नमी नहीं होती और सूक्ष्म जीवों से बच जाता है। हमने देखा होगा बिस्किट वैसे कभी भी मौसम में सीलते नहीं है, लेकिन अगर आपने उसको खोल के रख दिया तो वो सील जाते हैं, होता है। इसके बाद हम अब पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक रहेगा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, बेटा आप ये जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण है ये आप 6th और 7th में भी पढ़े हैं, आप पुरानी अपनी बुक्स में भी देख सकते हैं। हमने एक राइजोबियम जीवाणु के बारे में पढ़ा था। लेग्यूमिनस प्लांट्स में या लेग्यूम पौधों में दलहन, जो दालें होती हैं ना, उनके पौधों की जड़ों में ऐसे गुठली गुठली बन जाती हैं, नूडल जैसी हो जाती हैं। ठीक है। तो ये राइजोबियम जीवाणु के वजह से होता है। ये दलहन के पौधों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। हमने देखो पढ़ा था कि राइजोबियम जो है ना पौधों की ग्रंथियों में रहता है, छोटी छोटी ग्रंथियों में रहता है। और सेम और मटर जो एक सहजीविता है, कभी कभी तड़त विद्युत द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। कभी कभी बिजली से भी हम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, पर ज़्यादातर हम क्या करते हैं, आपको ये पता है नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में खूब सारी है, कितनी है? 78% समथिंग है। ठीक है। अब ये कैसे हो सकता है कि 78% है फिर भी हम जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करना चाह रहे हैं और बाद में फिर वो स्थिर भी रहती है? मतलब नाइट्रोजन को हम चेंज भी कर लेते हैं, पेड़ पौधे भी ले लेते हैं, फिर भी नाइट्रोजन हमेशा 78% ही रहती है, कभी चेंज ही नहीं होती। इसकी मात्रा हमेशा स्थिर क्यों रहती है? इसकी मात्रा स्थिर रहती है नाइट्रोजन चक्र की वजह से।
अब ये नाइट्रोजन चक्र क्या होता है, देखिए नाइट्रोजन चक्र क्या होता है। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन सभी सजीवों में आवश्यक है ना, क्योंकि प्रोटीन, पर्णहरित, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन सब में नाइट्रोजन मिलती है। अब क्या होता है, पौधे जो होते हैं और जंतु सीधे तो नाइट्रोजन का उपयोग कर नहीं सकते। ऐसे थोड़ी है कि हम ऑक्सीजन की तरह नाइट्रोजन से सांस के द्वारा नाइट्रोजन ले लेंगे, नहीं ले सकते। तो क्या करते हैं पौधे, मिट्टी में कई जीवाणु होते हैं, जैसे राइजोबियम जीवाणु हो गया या नीले हरे शैवाल हो गए, है ना, ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और इनकी बदौलत हम नाइट्रोजन लेते हैं, क्योंकि ये नाइट्रोजन को, गैस को क्या करेगा, नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित कर देता है। और जब यौगिक में परिवर्तित कर देता है तो वो मिट्टी में मिल जाते हैं। तो पौधे क्या करेंगे, मिट्टी से मतलब जड़ों से इसे ग्रहण कर लेंगे और बाद में अवशोषित कर लेंगे, ठीक है। फिर उसमें प्रोटीन बनाएंगे, अपना खाना बनाएंगे, संश्लेषण कर लेंगे, ठीक है। और जैसे पौधे बनाएंगे, पौधों को जानवर खाते हैं, तो जानवर भी जानवरों में और इंसानों में भी नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। देखिए ये नाइट्रोजन चक्र है, जिसे आप है ना CW में ड्रॉ भी करेंगे। क्या है, मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक हैं, पौधे इसको अवशोषित करते हैं, पौधों से जंतु खाना खाते हैं, जंतु वापस उत्सर्जन या कर देते हैं, अपशिष्ट पदार्थ हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। उत्सर्जन होते ही ये वापस हवा में या मिट्टी में मिल जाते हैं, ठीक है। एक आप ये चक्र भी देख सकते हैं यहाँ पर कि मिट्टी में नाइट्रोजन जीवाणु ने क्या कर दिया, गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन कर दिया, गैस हो गई तो वायुमंडल में चली गई, और वायुमंडल से फिर क्या करते हैं, बिजली द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, या फिर वायुमंडल की नाइट्रोजन को नीले हरे शैवाल स्थिरीकरण कर देते हैं, और फिर ये नाइट्रोजन यौगिक में बदलते हैं, फिर मिट्टी में जाते हैं। इस तरह से ये चक्र जो है हमेशा चलता रहता है। क्लियर। तो ये जो चक्र है आपको CW में ड्रॉ करना है। अब देखो, पेड़ पौधों की, जीव जंतु की मृत्यु के बाद मिट्टी में क्या हो जाता है, वापस नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिक में परिवर्तित कर दिया जाता है, पौधे उसको वापस उपयोग कर लेते हैं, ठीक है। और फिर नाइट्रोजनी यौगिक को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं जीवाणु, तो इससे वो वायुमंडल में वापस चल जाती है। इसलिए नाइट्रोजन चक्र पूरा ही रहता है हमेशा, और नाइट्रोजन हमेशा 78% के आसपास ही बनी रहती है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे प्रमुख जो है ना शब्द है, ये देख लीजिए। शैवाल किस काम में आता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। प्रतिजैविक क्या करते हैं, पौष्टिरीकरण। प्रतिरक्षी रोगजनक, जो रोग बढ़ाते हैं। जीवाणु परिरक्षण, ठीक है। या फिर आप ये प्रमुख शब्द जो है ना बेटा, इन्हें रहने दीजिए, हम सिर्फ इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन आंसर पर आ जाएंगे। क्लियर। तब तक ये नाइट्रोजन चक्र आपको याद होना चाहिए और CW में ड्रॉ होना चाहिए। थैंक यू।